प्रिय मित्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे दिनों हमने आपको आयतन दिखाया था, आयतन का सारे टाइप हमने हल करा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जा रहा था। उसके लिए हम आपको एक वीडियो लेकर आए हुए हैं ताकि उसमें जो भी क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जा रहा है वो डाउट हम क्लियर करा दें। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या पूछा जा रहा था, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार। यहां हमने लिखा एक शंकु, फिर यहां पर गोला, गोला नहीं है ये अर्धगोला है, अर्धगोला तथा बेलन का देखिए यही पूछा जा रहा था, समान आधार। हमने आपसे बताया था कि जब समान आधार कह दे तो आप समान त्रिज्या दिखा दीजिएगा। तो आपका प्रश्न आ रहा था कि समान आधार का मतलब समान त्रिज्या का मतलब ना समझे। जैसे देखिए कोई भी अगर ऐसे गोल शंकु है या बेलन है तो उसका आधार क्या होगा, ऐसे करके किसी समतल पे रखेंगे तो क्षैतिज वाला आधार हो जाता है। जब उसका आधार का क्षेत्रफल या आधार बराबर होने का मतलब क्या, उसका त्रिज्या चारों तरफ से बराबर है, तभी उसका क्षेत्रफल हमारा बराबर बन पाएगा। अगर नीचे से उसका पेंदी गोल है, शंकु भी है तो भी गोल है, बेलन भी है तो भी गोल है, अर्धगोला है तो भी गोल है, अगर वो गोल है नीचे समतल पर रखेंगे तो उससे जो हमारा आधार बनेगा वो अगर बराबर कह रहा है तो तभी संभव है जब त्रिज्या बराबर कहे या व्यास बराबर कहे। ना कहे तो आप अपने से लिख देंगे कि उसका त्रिज्या बराबर, जब त्रिज्या बराबर तो उनका व्यास भी बराबर। तब हमने लिखा था कि उनकी त्रिज्या आर आर आर। अब देखिए उनका कहा था कि समान ऊंचाई। अब समान ऊंचाई का मतलब ये हमारा अर्धगोला है, यहां से आपको दिख रहा होगा ये अर्धगोला है। अगर अर्धगोला का हम लोग ऊंचाई देखें तो यही जो त्रिज्या होता है यही ऊंचाई कहलाता है, जो त्रिज्या होता है वही ऊंचाई कहलाता है। इसलिए जब अर्धगोला का ऊंचाई हम h देंगे, h बराबर r, देखिए यहां ऊंचाई बराबर r ही होता है, तब मजबूरन शंकु का भी r देना होगा और बेलन का भी r देना होगा। तब हमने आयतन का सूत्र लगाया था कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, h का मतलब r ही रख देंगे। अर्धगोला का होता है 2/3 पाई r क्यूब और बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h, h का मान भी यहाँ r ही है। जब कटाना शुरू करेंगे तो देखिए पाई r क्यूब पाई r क्यूब पाई r क्यूब खत्म हो गया। 1/3 है, इस 3 को कटाने के लिए सब में आपको 3 से गुणा करना होगा और जैसे ही आप 3 से गुणा करेंगे देखिए यहाँ 1 बन गया था, ये 3 3 खत्म होके 2 बन गया था और ये 3 के 3। तब हमने आपको बताया था कि इसका आयतन का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में होगा। क्लियर हो गया। समान आधार कहने का मतलब समान त्रिज्या। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, लंबवृत्तीय शंकु के ऊंचाई में 200% की वृद्धि। यहां अगर 200% की हम वृद्धि कर देते हैं तथा उसके अर्ध व्यास में 50% की कमी, यानी r में 50% की हमें कमी कर देना है, तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमने कहा था 1/3 पाई का कोई रोल नहीं, यहां से r और h में कमी और वृद्धि की गई है तो हमें अपने r और h से ही मतलब है, ठीक है। अब यहां हमने आपको बताया था कि आप पूरा सूत्र ना लेके फेस वैल्यू 100 मान लीजिए। आपका प्रश्न था कि 200 वृद्धि, तो हमने यहां पर 300/100 क्यों लिखा और 50% की कमी तो 85/100 क्यों लिखे, क्योंकि हमारा फेस वैल्यू 100 होता है, वहीं से अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 100 से बढ़ना है और 100 से ही घटना है। अगर 200 वृद्धि किए तो 100 से ही आपको 200 बढ़ना है, तो 300/100 और 100 से हम 50 की कमी करेंगे तो चूंकि 50 की कमी करेंगे तो 50 के 50 दिखा। अब आपका ध्यान कहां था कि यहाँ 50 का 50 आप लिखे हैं तो यहाँ 200 का 300 क्यों लिखे हैं। हम फेस वैल्यू 100 माने हैं, 100 से अगर 200 बढ़ना है तो 300/100 लिखें और 100 से आपको 50 घटना है तो 85/100, वही 40 होता तो आपको दिखता कि 60 में से 40 घटाएंगे तो 60, लेकिन 50 से तो नहीं दिख रहा है क्योंकि 100 में से 50 घटाएंगे तो 85। अब यहां से जब हम लोग कटा देंगे तो कटाने पर ये आपका वैल्यू बन के आ गया 150। 150 यहां से शून्य खत्म, 150 का मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो आपको अपना आंसर देना है सॉरी, यहां से ऐसे नहीं, यहां पर 300 है तो 2 बार है तो 2 बार आपको करना होगा 300/100
और तब एक बार दिखाना होगा 50/100, क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर है तो 2 बार आपको काम करना होगा। ये शून्य खत्म, यहां से ये शून्य खत्म, 9 में 5 से करेंगे 450, कितने की वृद्धि हो गया? तो हम लोग दिखाएंगे 350% की वृद्धि। यही हमने बताया था कि 350 की वृद्धि होगा। यहां क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फेस वैल्यू 100 है, बढ़ना है तो 100 से हम लोग बढ़ेंगे, घटना है तो 100 से ही हम लोग घटेंगे। क्लियर? अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। एक समकोण त्रिभुज हमने ऐसे खींच दिया और उसकी यहां पर भुजाएं कहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कहीं पर भी आप 3, 4, लेकिन यहां पर 5 दिखाएंगे क्योंकि कर्ण हमारा बड़ा होना चाहिए। अब यहां कहा था कि 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश, तो आपका क्वेश्चन होगा आपको कैसे पता कि 3 सेंटीमीटर को ऐसे पकड़ के? अरे 3 सेंटीमीटर भुजा का अनुदिश का मतलब होता है 3 सेंटीमीटर पे ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ के गोल घुमाइए। जैसे प्रकाल वगैरह लेके हम लोग धरती पे कैसे घुमाते हैं तो गोल ऐसे आकृति बन जाता है, वैसे इसको पकड़ के गोल घुमाना है। देखिए ऐसे 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 अगर हम लोग गोल ऐसे ऐसे घुमा देते हैं अब फिर इनको मिला देते हैं तब पता चल गया कि ये हमारा शंकु हो गया। तो यहां से दिखने भी लगा कि एच का मान हमारा 3 सेंटीमीटर तथा यहां से लेके यहां तक त्रिज्या है, तो आर का मान हमारा बन के आ गया 4 सेंटीमीटर। यही तो हमने किया था। अब यहां से पूछा है कि इस तरह बने शंकु का आयतन। आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर, एच का मान 3 है। 3 से 3 खत्म, पाई का मान पाई रहने दीजिएगा तो 16 पाई हमारा आंसर हो गया। अगर पाई का मान कहीं रखा होगा तो 22/7 रख लीजिएगा, लेकिन रखा हुआ नहीं रहता है, जब कटने वाला नहीं हो तो आपका आंसर बन गया था 16 पाई। आप यहां फिर से एक बार देखिए, 3 सेंटीमीटर भुजा का अनुदिश कहा है तो 3 को ऐसे पकड़ के घुमाएंगे। अगर 4 सेंटीमीटर का अनुदिश कहता तो हम लोग ये 4 को यहां लिखते, 3 को यहां तब लेके ऐसे करके घुमाते, तो उस समय जिसके अनुदिश कहेगा वो ऊंचाई बन जाता है, जो आधार पे है वो त्रिज्या बन जाता है, विकर्ण जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक तांबे की तार की लंबाई 36 मीटर है। अब यहां पर भी क्वेश्चन की लंबाई कहा है तो आप ऊंचाई कहा ले लिए। अरे भैया ऐसे देखिए, ऐसे ये है, ऐसे ऊंचाई, तो ये खड़ा है तो ऊंचाई लेटा दीजिए तो कह दीजिए कि ये लंबा है, तो इसीलिए लंबाई ही हमारा ऊंचाई हो जाता है। क्लियर? कभी कभी तो नदी का धार जो होता है स्पीड दिया रहता है, तो जो धार है ना, ऐसे धार चल रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, तो जो किलोमीटर होता है वही हमारा लंबाई हो जाता है, उसी को हम लोग ऊंचाई मान लेते हैं। या अगर क्या कहते हैं घनाभाकार है तो उस समय वो लेंथ का काम करने लगता है। वैसे ही यहां पर लंबाई दिया है तो 36 मीटर, जबकि इसका व्यास कहा है कि 2 mm। आर से कटा दीजिए, देखिए यहां वैल्यू आपका बन के आ गया 1 mm। इसे पिघलाकर गोला बनाया जाता है तो गोले का अर्ध व्यास कितना? अब जब भी तार रहे या सिक्का रहे, हमने बताया था जब भी तार रहे या सिक्का रहे वो आता है बेलन में। तब बेलन को पिघलाकर आपको गोला बनाना है, तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 1 × 1। अब यहां पर बटा में आप 10 कर लीजिएगा तो ये सेंटीमीटर में हो गया, और एच जो 36 मीटर है उसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा, ये भी सेंटीमीटर में। अब गोला का आयतन, गोला बनाना है तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पाई से पाई आप कटा लीजिएगा और 2 शून्य से ये 2 शून्य कटा लीजिए, 4 से ये 9 बार में पता चल गया कि आर क्यूब बराबर 9 या 27 सेंटीमीटर होगा। जबकि आर का मान निकालेंगे ना तो ये रूट से निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा गया है कि जो गोला बनेगा उस गोला का अर्ध व्यास कितना होगा, तो अर्ध व्यास को ही हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या हमारा बन के आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। देखिए यहां तो कहा है कि बेलन है जिसकी आधार की त्रिज्या हमारा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर उतनी ही आधार के शंकु बनाते हैं। उतनी ही आधार का शंकु का मतलब कि त्रिज्या हमारा आर ही रह जाएगा, तो पूछा है उसका ऊंचाई कितना होगा। अब यहां भी देखिए, उतनी ही आधार के त्रिज्या वाला, उतनी ही आधार का त्रिज्या का मतलब अगर त्रिज्या ना भी कहता ना तो कह देता कि उतनी ही आधार का, तो हम लोग समझ जाते हैं कि आधार ही हमारा त्रिज्या होता है, इसलिए त्रिज्या दोनों जगह बराबर होगा। अब बेलन को जब पिघलाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जबकि शंकु को पिघलाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का तो मान निकालना है।
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा दीजिए और 3 आके 6 में गुणा हो जाएगा, पता चल जाएगा इसकी ऊंचाई उस समय 18 सेंटीमीटर की बनेगी, इसलिए हमारा ऊंचाई बन के आ गया 18 सेंटीमीटर। अब इतना अगर ध्यान में रहता तो ये 6 है, ये 1/3 होता है, 1/3 आके 6 में गुणा हो जाता, 6 थी 18 ऊंचाई कह लेते, लेकिन हमें सूत्र के माध्यम से दिखाना था इसलिए हमने दिखा दिया, वरना 1/3 है तो 3 जाके गुणा करा दीजिए, यहाँ 7 होता तो 21, 9 होता तो 27, बस वो 1/3 का 3 इधर आके गुणा हो जाता है। क्लियर। अगला देखिए, कहा है किसी शंकु के ऊंचाई और अर्धव्यास में 100% की वृद्धि। अब यहां पर भी क्वेश्चन कि 100% की वृद्धि और त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि, तो आयतन, प्रारंभिक आयतन का कितना गुना, ये कितना गुना हो जाएगा। अब 100% देख के लोगों को लगता है कि 100% तो हमारा फेस वैल्यू होता है, तो 100 का 100 हम लोग लिख देंगे, ऐसा होता नहीं है। अब देखिए पहले इसका आयतन देखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 से हमारा कोई मतलब होता नहीं, आर स्क्वायर एच है तो आर का काम 2 बार, एच का काम 1 बार, तो हम लोग फेस वैल्यू लिखेंगे 100। चूंकि दोनों जगह वृद्धि करना है तो 100 को 100 में जब बढ़ाएंगे तो 200/100, और फिर आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए 200/100, फिर यहाँ 100% बढ़ाएंगे तो फिर से आपको लिखना होगा 200/100। ये 100 से 100 कटा लीजिए, ये 100 से 100 खत्म, पता चल गया कि ये 800% हो गया। लेकिन कहा है कितना गुना, तो देखिए यहां से कितने प्रश्न हो जाएगा, कहेगा कि कितना प्रतिशत हो गया तो 800% हो गया, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया तो 700% की वृद्धि हो गया, 100 कम कर दिया जाता है। कितना गुना हो गया तो 8 गुना हो गया, कितना गुना की वृद्धि हो गया तो 7 गुना की वृद्धि। अब देखिए क्या कहा है, आयतन, प्रारंभिक आयतन का कितना गुना, तब गुना के लिए आपको आंसर देना होगा 8 गुना। लेकिन यही प्रश्न पूछता कि कितना गुना की वृद्धि तो 7 गुना की वृद्धि। कितना प्रतिशत हो गया 800%, कितना प्रतिशत की वृद्धि तो 700% की वृद्धि। जो पूछे वो आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर। अगला देखिए, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के गोले से काट लिया गया। एक गोला है जिसकी त्रिज्या दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और यहां से त्रिज्या वाली लकड़ी के ठोस गोले से, यहां तो कहा नहीं 9 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक, यहां पर एक शंकु था, एक शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी के ठोस गोला से काट दिया गया। अब इधर शंकु आपको लिखना है, मिसप्रिंट हो गया है। इसका ऊंचाई हमारा 9 सेंटीमीटर और आधार का व्यास यानी 2r बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। पता चल गया कि त्रिज्या भी हमारा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें से ये आपको काटना है, यानी ऐसे जो गोला है, गोला में से एक ऐसे काट लेना है शंकु, और जो इधर हमारा वेस्टेज हुआ उसी का प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत वेस्ट हुआ। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 से घटा दीजिएगा 3 बार में, और 9 9 81 में जब 3 से हम लोग गुणा करेंगे ना, तो आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे गुणा कर सकते हैं। तो ये आपका बन के आ जाएगा 81 में 3 से करेंगे 3, 243 गुणा 4, पाई का पाई रहने दीजिएगा, तो ये आपका बन के आ गया 12, 96 और 97, 972 पाई। देखिए ये हमारा है गोला का। जबकि उसमें से शंकु काटना है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 9 गुणा 9, और फिर यहाँ पर h 3 से घटा दीजिए 3 बार में, और ये आपका बन के आ जाएगा 243 पाई। यानी ये जो काटा गया है वो 243 है, जबकि ये पूरा जो है वो 972 है। तो नष्ट निकालेंगे ना कि कितना नष्ट हो गया, तो 972 पाई में से 243 पाई घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में नष्ट हुआ कितना। तो ये हमारा 9 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 729 पाई नष्ट हो गया। क्लियर है। इतना जो साइड का है वो 729 पाई है, लेकिन आपसे पूछा गया है कितना प्रतिशत नष्ट हुआ है। तब आप इधर बगल में लिखिएगा कि नष्ट प्रतिशत बराबर नष्ट है 729 पाई, जबकि टोटल है 972 पाई। प्रतिशत के लिए आपको 100 कर देना है, पाई से पाई खत्म, 81 से ये 7 से ये 3 बार में कटेगा, 24 243 से ये 3 बार में, 243 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 में 3 से गुणा करके देखिए आपको पता चल गया कि उसमें कितना प्रतिशत लकड़ी नष्ट हो गया,
तो आ गया 75%। अगर वैल्यू में पूछता तो देखिए हम लोग ये वैल्यू बताते, अगर प्रतिशत में कहेगा तो 75%। अब जो पूछे वो बताइएगा। हमने पीछे क्लास में भी 75% बताया था, शायद वैल्यू पूछा होगा तो आपने प्रश्न पूछा था कि प्रतिशत में क्यों। देखिए वैल्यू अगर पूछेगा तो पाई का मान यहाँ रख दीजिएगा, रख के फिर यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगा वो बताइएगा। प्रतिशत में पूछेगा तो हर हाल में 75% ही आएगा। क्लियर। अगला देखिए, एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 154। आधार का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू 1.54 दिया गया है। 22 से कटाएंगे 0.07 बार में कटेगा, आर स्क्वायर बराबर 7.07, तो आर का मान निकल के आएगा 0.7 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ तो ठीक है कि क्षेत्रफल हमारा था, क्षेत्रफल हमने निकाला। आपका प्रश्न क्या था कि ऊंचाई हमने तुरंत लिख दिया था 2.4 किलोमीटर। ऐसा हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हम सूत्र दिखाए थे कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने हल करके इसे देखा नहीं होगा, इसको जब आप हल करेंगे तो वहां से एच का मान आपका इतना ही बन के आएगा। आप हल करके देख लीजिए। नहीं किए थे इसलिए आपको लगा कि कहां से जोड़ दिए घटा दिए क्या किए, कुछ नहीं किए, सूत्र लगाए। वही एल स्क्वायर जब इधर जाता है तो आपने आयतन में पढ़ा होगा कि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वहीं से हमने एच का मान निकाला था। जो पूछा था कि पहाड़ी का ऊंचाई कितना, तो हमने ये आंसर दे दिया था 2.4 किलोमीटर। आप यहां से हल करके देख लीजिए। हल ना किए होंगे, आपको लगा होगा कि हमने भी नहीं किया, आपने नहीं किया, तो आया कहां से भाई? अरे भाई आया वहीं से जहां से आप देख रहे हैं। एक बार आप भी ला के देखिए, आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है। अब देखिए अर्धगोला हमारा ऐसे होता है, इसी के परिगत हमारा एक बेलन है। ये देखिए हमारा ऐसे बेलन है, इसी के परिगत। इसी के परिगत होने का मतलब क्या कि जब हम लोग बेलन का त्रिज्या निकालेंगे ना तो आर ही होगा, ऊंचाई निकालेंगे तो आर ही होगा। जबकि अर्धगोला का भी हम लोग देखें तो उसी के परिगत है, तो इसका भी त्रिज्या आर ही होगा। अब आपसे पूछा है इनका आयतन का अनुपात बताइए, तो पहले नाम किसका लिया है? बेलन का, तब ना अर्धगोला कहा है। तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान आर ही है। जबकि अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से हमने आर क्यू से आर क्यू कटा दिया था, पाई से पाई, यही 3 इधर आया था तो अनुपात बनाया था 3:2। देखिए यही 3:2। अब आपका प्रश्न था कि नहीं 3:4 आ रहा है। 4 तभी आएगा जब यहाँ अर्धगोला के बदले गोला होता, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला रहेगा तो 2 ही रहेगा और अनुपात 3:2 के ही अनुपात में आएगा। लीजिए ऊपर स्पष्ट लिख देते हैं कि ये हमारा बेलन है और ये हमारा गोला नहीं अर्धगोला है। फिर यहाँ पर एकदम हर हाल में ये सही है, बिल्कुल ना घबराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वीडियो भी उठा कर देखा था कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, 3:2 ही होगा। फिर भी आपको कभी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो हम निसंकोच पूछिए। अगर टाइम रहा तो क्लास में, वरना वीडियो जरूर बना देंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। हम आपके हर प्रश्न का सीरियस लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, राधे राधे।